और यहाँ जो भी रॉ मटेरियल है उन रॉ मटेरियल से प्रोसेस फूड बनाऊंगा, और जिसके लिए तिवारी जी ने भी बहुत सहयोग किया, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप उद्योगपतियों को अपना आशीर्वाद और संबोधन देने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम में खास करके हमारे बेटो आप लोग मैं मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के 17 तारीख से लगा करके 2 तारीख तक के सेवा पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन क्योंथर की धरती पर हमारे माननीय विधायक तिवारी जी, माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी और आप सब, आज जब मैं आपसे कोई चर्चा कर रहा हूं तो संक्षेप में 2-3 बातें जरूर बोलना चाहूँगा आपके बीच में से। जो मुझे बताया गया कि 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन का एक कैंपस बन जाए तो इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। हमारे पास विकसित भूमि भी है, ये रहा भाई, तो 1400 एकड़ है, मैंने देख लिया, पर उनको तो 200 चाहिए एक कैंपस बनाने के लिए। और एक पॉलिसी हमारी और है, अपने आप अगर अपना खुद का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी हम आपको अनुदान दे देते हैं। आपका अपना कैंपस बना लें, अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करें, आप अपने ढंग से प्लाट निवर्तन की भी पावर देते हैं, ताकि हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपीपी मॉडल पर भी यूनिवर्सिटी की जैसे ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए हर एक स्थान के लिए कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका भी तुरंत भूमि अलॉटमेंट हो जाए, ये विषय पूरा हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट और अलग अलग प्रकार की, जैसे हमने कुल मिलाकर के हर सेक्टर में सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हमने बाकी कामों के साथ साथ समान रूप से इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का प्लान बनाया। इसमें जैसे एमएसएमई से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और एनर्जी के सेक्टर में तो कमाल हो रहा है। एनर्जी के सेक्टर में, सभी सेक्टर में हम अपने हर प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर हैं। एक अच्छा 2000 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसमें हमारा ग्वालियर के पास का वो प्लांट बनेगा, जिसके आधार पर 6 महीने हमारी बिजली यूपी वापरेगा और 6 महीने हम अपने लिए राज्य में लाएंगे, क्योंकि हमारा ये चक्रीय क्रम में एक दूसरे के साथ आमतौर पे सिंचाई का जो मौसम है वो दोनों को पूरता है। जब हमारे यहाँ समय की आवश्यकता नहीं है तो वो उस संसाधन का उपयोग उत्तर प्रदेश करेगा, जब उत्तर प्रदेश को आवश्यकता नहीं होगी तो मध्य प्रदेश को आवश्यकता होगी। और केवल ये नहीं, केन बेतवा नदी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, उसका हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भूमि पूजन कराया, जो बुंदेलखंड के लिए पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें नदी जोड़ो अभियान का पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। मैं मान के चलता हूँ, मिश्रा जी ने कोई बात कही है, हमारे अमित जी ने बात कही है, जो जितनी आपने भी बोला है, मैं सबकी भावना का इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा बोलना कम और करके दिखाने का ज्यादा काम करेगा। आपकी सारे समस्याओं का समाधान, लेकिन हमारे आने वाले समय की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने डटकर खड़ा रहे। सशक्त भारत, समर्थ भारत, इस अभियान के लिए हम अपने स्वदेशी के मूल मंत्र को लेकर के लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक करके वो सारी बातें खड़ी हो जाएगी, जिसकी वर्तमान के समय आज भी आवश्यकता है। और कल भारत का जब अपना 2047 का अमृत काल का जो संकल्प लिया है,
निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आज हम सब मिले त्योथर की धरती पर, तिवारी तिवारी चारों तरफ दिख रहे हैं। एक तरफ से हमारे दूसरे अधिकारी भी तिवारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अधिकारी भी तिवारी, और कौन से तिवारी हैं? हाँ, तो हम भी तिवारी हो गए, सभी तिवारी हमारे लिए परमात्मा की दया से इस त्योथर की धरती पर का ये चलता दिखाई दे रहा है, और से भी आने वाले समय में राज का ये सब समय के साथ हमारा त्योथर विकास के मामले में खास करके बेरोजगारों की रोजगार दिलाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जल्दी बनेगा, और जरूरत होगी जैसी जैसी हम अलग से भी फंड देंगे, कोई परेशानी नहीं। फूड प्रोसेसिंग की बात आई है, फूड प्रोसेसिंग निश्चित रूप से करना चाहिए। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग एनर्जी का भी बहुत अच्छा, पराली जलाना तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि जब ये हम सब जानते हैं पर्यावरण की दृष्टि से आज सबसे बड़ी चुनौती कहीं है तो ये पराली की है। जब सिंचाई का रकबा हम बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के रकबे में लोग फसल लेना चाहते हैं, लेकिन फसल के बाद की जो हमारी बीज का क्रम है, जो कहीं से कमी है उस कमी को भी पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए, मैं किसी भी स्थान पर जाता हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका 75वां जन्म दिवस, और आज तो वो ग्लोबल लीडर है, दुनिया के सबसे चमकदार व्यक्तित्वों में से एक। उनके लिए 75वां जन्म दिवस मनाने के लिए वो कहाँ भी मना सकते थे, दिल्ली, मुंबई, कहाँ जहां भी मनाना चाहें, लेकिन उनके मन का भाव देखो। वो मध्य प्रदेश आए, हमारे आदिवासी अंचल, पिछड़े अंचल में आए, और उनके बीच में जन्मदिन मना करके पीएम मित्र पार्क के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट का क्या महत्व है ये उनने सिद्ध किया है। और हमारे यहाँ पर खासकर रोजगार परक इंडस्ट्रियां, अभी एक समय कम है, आप अलग से रोजगार परक इंडस्ट्री लेकर आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपया प्रति लेबर 10 साल आप चलाओ, आपका प्रोडक्ट, आपका काम चलेगा। लेकिन बिजली, पानी, भूमि, ये तो आपको हमारी उसमें मदद मिलेगी। लेबर के लिए भी हमारी सरकार मदद देगी, और लेबर एक्ट में भी संशोधन कर दिया। ये जो निर्धारित घंटे हैं, इन घंटों को आप सप्ताह के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से आप मेंटेन कर लें, वो भी हम आपको छूट देने वाले हैं। ऐसी एक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि आज थोड़ी समय की कमी है, पर मुझे इस बात का आनंद आया कि बनारस से बुलावा आया है तो मना कैसे कर सकते हैं, वो आनंद ही अलग है। वहाँ गंगा का बुलावा है, हम सबके लिए आनंद है। मैं जहां से आता हूँ, देखो हमारे लिए सौभाग्य की बात है विराजे, मैं छिपरा की धरती आता हूँ। माँ छिपरा जी गंगा जी से भी मिलन करती है। गंगा की धारा को समृद्ध करने के लिए इंदौर के पास से निकलने वाली छिपरा जी आगे जाके चंबल से मिलती है, चंबल यमुना से मिलती है, यमुना गंगा में स्नान करती है, और हमारे माध्यम से बाबा महाकाल से विश्वनाथ का अभिषेक हो जाता है। वो आनंद आ जाता है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर काशी विश्वनाथ में नवंबर महीने में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। हमारी अपनी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्य क्षेत्र में विक्रमादित्य का इतिहास, सुशासन का इतिहास जाना जाता है। हजारों साल से शासन के सभी पक्षों के साथ दक्षता से शासन करने में विक्रमादित्य की एक अलग पहचान है। और व्यक्ति क्या है, आप दानशीलता में देखो, न्यायशीलता में देख लो, एक एक क्षेत्र में विक्रमादित्य के पास जो उनकी अपनी विलक्षण व्यक्तित्व की पहचान थी, आज भी विक्रमादित्य सुशासन के सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में से एक जाने जाते हैं। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन का अवसर होगा सरकार के माध्यम से नवंबर मध्य में, तभी एक इन्वेस्टर समिट भी रखेंगे बनारस के अंदर, ताकि सारे लोगों को, आज तो मैं अकेला आया हूँ,
इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों के साथ हमारी सभी पॉलिसियों को लेकर आएंगे। और मैं जब भी जाता हूं तो ये बात जरूर बोलता हूं, ये पॉलिसियां हैं, पॉलिसी से हम अपना व्यापार व्यवसाय तो बढ़ाना चाहते ही चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर के सीएम के रूप में जब मौजूद रहता हूं, हमने कहा जो इसमें नहीं है वो भी अगर आप मांगोगे और उचित लगेगा तो वो भी देने की हम घोषणा वही कर देते हैं, ताकि अच्छे कामों को प्रोत्साहन दिया जा सके। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर में पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रदेश को विकास के नए आयाम देने के लिए इस कार्यक्रम स्थल के लिए दूसरे प्रांगण से अब पहुंचने वाले हैं। एक बार करतल ध्वनि बजाएं, हम सब स्वागत करें त्योथर की इस पावन वसुंधरा पे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। बहने दोनों हाथ उठाकर हम सब अभिनंदन करेंगे अपने यशस्वी, अपने प्यारे भैया मोहन भैया का। हम सब बहुत ही गौरव के क्षण है, इस प्रांगण में उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप ढोल धमाऊ के साथ ये हमारी पावन जो संस्कृति है उसकी भी झलक है। और बिंद हमेशा से आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है, जो हमारी अद्भुत परंपरा है, हमारी बहुत ही सुंदर ये परंपरा रही है शुरू से। और माननीय हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन करने के लिए आज बहुत सारी सौगातें देने हम सब के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। बिंद विकास के संकल्प को सिद्धि देने, जो लगातार विभिन्न विकास कार्यों की शिलान्यास और बेहतरीन अगर बात करें, हर जगह तक विकास की नई अगर बात करें, रोशनी पहुंचे एक एक जनमानस तक, मध्य प्रदेश के आखिरी छोर तक जो विकास पहुंचे इस दृष्टि के साथ। और ये क्षेत्र हम सब जानते हैं जो कि स्वागत द्वार है हमारे, जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को और विभिन्न राज्यों से जोड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन मुख्य मंच पर होने जा रहा है। हम सब बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन करेंगे। आगमन के साथ ही पुष्प की वर्षा करके एक एक जनता का अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय सांसद आदरणीय हम सब के मध्य जनार्दन मिश्रा जी, माननीय बात करें गणेश सिंह जी, सभी हमारे गणमान्य विधायक गण। और देख सकते हैं मुख्य मंच पर हम सब के मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से इस त्योथर की पावन धरती पे हम सब अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के स्वागत द्वार में त्योथर की धरती पे चाकघाट विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। विकास को लगातार जो कि समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक दृष्टि, एक संकल्प और एक विजन के साथ मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर जो लगातार बन रहे हैं आपके यशस्वी नेतृत्व में। लगातार जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, ऐसे योजनाओं के माध्यम से एक एक रीजन तक मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश तक विकास को गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आदिवासी कला संस्कृति परंपराओं जो युगो युगीन हमारी ये परंपरा है, उसके अनुरूप हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण हैं। आज इस त्योथर की पावन धरती पे, इस चाक घाट की धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जनता जनार्दन की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। एक एक बहनें, एक एक हमारे युवा साथी, नौजवान और साथ ही साथ बुजुर्ग एक एक व्यक्तित्व पहुंच करके इस कार्यक्रम को सार्थकता की शिखर दे रहे हैं। और आज 162 करोड़ से ज़्यादा की लागत के विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने पहुंच रहे हैं। आज त्योथर में औद्योगिक निवेश के नए अवसर, उद्योगपतियों से संवाद करके अधोसंरचना निर्माण, कृषि पुनरुत्थान, विकास, व्यापार और रोजगार के नए अवसर देने, जो कि समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को अब धीरे धीरे सिद्धि मिल रही है, उसको सही अर्थों में साकार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब के मध्य शुभ आगमन। दोनों हाथ उठाकर बहने जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का।
बहुत ही हम सब के लिए आज सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत हमारी पावन संस्कृति है, सनातनी परंपरा है। दीप प्रज्वलन के साथ हम मध्य प्रदेश के विकास की दीप, उन्नयन उत्थान की दीप, माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी, युवा लोकप्रिय विधायक, जिनकी ये कुशल अगर बात करें, और कन्या पूजन के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, देवी स्वरूपा इन बेटियों का, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय बात करें तिवारी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि करके आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ, जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जी के तस्वीर पर, और कन्या पूजन देवी स्वरूपा बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने, नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की नेतृत्व की छाप आपके नेतृत्व में शासन की नीतियों में नजर आती है, और देख सकते हैं इन बेटियों के जीवन में स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव प्रतिबद्ध हैं, और उन्हें ये बात करें गिफ्ट भेंट कर रहे हैं, उपहार इन बेटियों के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब, दोनों हाथ उठाकर मातृशक्ति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय हमारे यशस्वी विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी के लिए, और सभी माननीय अतिथिगण हमारे पधारे एक एक जनता जनार्दन का, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, सांसद रीवा, माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष रीवा, माननीय गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, माननीय हमारे विधायक के आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, प्रदीप पटेल जी, शरद कोल जी, दोनों हाथ उठाकर बहनों अभिनंदन करें, पुष्प की वर्षा करेंगे मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार। स्वागत गीत के लिए राखी द्विवेदी को आमंत्रित करूंगा। स्वागत बिंद की पावन वसुंधरा पे दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अब उमड़ा हुआ जन सैलाब के बीच। त्योथर माए सौगात लाए, त्योथर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, मोहन जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग, जितने भी लोग बैठे एक बार जोरदार तालियां बजा दें। त्योथर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। त्योथर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, मोहन जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। त्योथर में आए हैं लेकर खुशियां पार हो, सिद्धार्थ भैया करे स्वागत इनका बारंबार हो, बारंबार हो। उद्योग क्षेत्र त्योथर होएगा, सबका मिले रोजगार, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। त्योथर में आए सौगात लाए, सबके मन मा छाए, जीजा जी आ गए हैं, मोहन जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं, मोहन जी आ गए हैं। आपके आने से महक उठा दरबार हो, लाडली बहना दे खुशियों भरा उपहार हो। स्वागत है इस प्यार मिलन का, राखी गीत सुनाई, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं, जीजा जी आ गए हैं। एक बार करतल ध्वनि से आदरणीय मोहन यादव जी संकल्प को सिद्धि देने वाले जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश के इस स्वागत द्वार यानी स्वागत कीजिए त्योथर की पावन वसुंधरा पे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास को नई गति दे रहे हैं, हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, लोकप्रिय युवा विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी से कि सर्वप्रथम आप आएं और माननीय मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी, औद्योगिक निवेश से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है आपके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व से। आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी से सादर आग्रह, जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर आप सब बजाएं। माननीय मोहन यादव जी का हम सब
मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। राधा कृष्ण जी की तस्वीर जो कि भेंट करके मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सिद्धार्थ जी से, युवा लोकप्रिय विधायक, और एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी अगर बात करें जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय हमारे सभी अगर बात करें यहाँ के व्यक्तित्व, जिसमें अगर बात करें मंडल के सभी पदाधिकारी, विभव जायसवाल जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, समीर सिंह जी, घनश्याम यादव जी, मंडल अध्यक्ष देवथर कृष्णवती शुक्ला जी, श्रीमती मीनू आदिवासी जी, और एक बार दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें मध्य प्रदेश को, विकास को गति दे रहे और एक एक जनता के दिलों में जो राज करते हैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सिद्धार्थ जी के स्वागत के पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सांसद रीवा से सादर आग्रह कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, युवा ऊर्जावान विधायक जी से कि राधा कृष्ण जी की तस्वीर भेंट करके एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल। रिमोट के माध्यम से एक बार जोरदार तालियां। सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करने पहुंचे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान क्षेत्र के सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, एक और हमारे सांसद चित्रकूट सतना के वरिष्ठ नेता माननीय गणेश सिंह जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, यहाँ के जोरदार विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन करें सिद्धार्थ भाई का। हमारे वरिष्ठ नेता और अर्जुन सिंह जी के जमाने से अपनी राजनीतिक यात्रा को चलाने वाले माननीय नागेंद्र सिंह जी गुड़, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और मऊगंज के हमारे जुझारू विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मेहमान है, ताली वाली बजाते रहो आप सब भी। इस अवसर पर हमारे ब्योहारी के विधायक शरद कोल जी, जोरदार अभिनंदन शरद भाई के लिए भी। एक विधायक 350 किलोमीटर से केवल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे बीच पधारे प्रहलाद सिंह लोधी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की भी कमी है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें। और आपके इस विंध्य के क्षेत्र में आज एक अलग प्रकार का नजारा ऊपर से देख रहा था। शेरों का बल, बीरबल की बुद्धि और विंध्य की वाणी तुलसीदास के मुख से दुनिया ने सुनी। दोनों हाथ जोड़ के पूरे क्षेत्र का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने बीच यहां जो बैठी हस्तियां हैं, एक एक राजनेता अपनी अलग से पहचान बना करके, लेकिन केवल त्योथर की धरती पर हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के प्रति सम्मान के लिए आया। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन आज भी आकर के स्मरण कर रहा हूं उन ऐसे अद्भुत नेता को जिनके काल में मुख्यमंत्री सरकार सहित एक तरफ और तिवारी जी एक तरफ। जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के लिए। मैं आज के इस अवसर पर यहां हमारे जिला अध्यक्ष सहित आपके बीच जब देख रहा हूं तो आपके चेहरे की ऊर्जा ऐसा लग रहा पंडाल कम पड़ रहा। पंडाल जितना प्रबंधन करा सब फेल हो गया। आपका प्रेम ही ऐसा मिल रहा है। दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन कर रहा हूं। जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत सारी सौगातें भी है साथ में। हमारे बीच विनोद अग्रवाल जी आए हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं। आपके माध्यम से यहां विंध्य की धरती पर
124 करोड़, 125 ही हो गया, 45 लाख से ऊपर है, तो 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सारे किसानों को आमदनी होगी, जिसको हमारे हिंदी के मुहावरे से समझ सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के। अब बताओ, हमारी फसल तो हमारे घर आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कचरे से भी हमारे किसानों की आय मिलेगी, किसानों को आमदनी होगी, लोगों को प्रत्यक्ष भी रोजगार मिलेगा और खेत फोकट में साफ हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में, बदलते समय के लिए। ये सारे काम क्यों हो पा रहे हैं? ये सारे काम इसीलिए हो पा रहे हैं कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आने वाले, मजदूर परिवार से आने वाले, चाय चाय करके चाय के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख के दिन जन्मदिन था और मेरा आना भी पक्का था कि 17 तारीख के दिन आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, माफ करना। और मैंने कहा था सिद्धार्थ कुछ भी हो जाए मैं 17 को आऊंगा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे 75वें साल में प्रवेश खत्म होने के बाद 76 में प्रवेश करते हुए देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री कौन स्टेट नहीं बुलाना चाहता है। देश और दुनिया में जिनका नाम है, ग्लोबल लीडर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश में मनाऊंगा। जोरदार अभिनंदन करें उनकी उदात्त भावना के लिए। कितना अच्छा मन उनका। अपना जन्मदिन गरीब आदिवासियों के बीच में, किसानों के बीच में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े को विश्व में निर्यात करने के लिए 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक आदिवासी सहित किसान भाई अपने अपने खेत में अगर फसल लगाए तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए 2000 एकड़ से बड़े, पूरे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। अब हमारा कोई भी कार्यक्रम जब से सरकार बनी है, गणेश सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर विंध्य का कोई भी इलाका, कोई भी गरीब, कोई भी युवा, महिला अगर काम धंधा चाहे तो सरकार अब यही रोजगार दिलाएगी, यही विंध्य की धरती पर। जोरदार अभिनंदन करें। और केवल रोजगार के लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर भी यहां महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और लाडली बहनाएं, आपको तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी बहनाओं के लिए। इसी रक्षाबंधन सावन के महीने में अभी आपको हमने 1250 अलग और 250 अलग दिए, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, क्या गलत भावना है इनकी। भगवान इनकी बुद्धि पे हंसता होगा ऊपर से, मनुष्य अच्छा खासा बना के भेजा, लेकिन नेतागिरी ऐसी लगी कि जीवान पे कंट्रोल नहीं, बुद्धि का दिवालियापन निकल गया। कितनी गंदी बात करते हैं। हम बहनों के लिए हाथ में पैसा पहुंचाते हैं। अरे बहनें अपने जीवन में क्षण क्षण और कण कण पूरा जीवन घर परिवार के लिए,
छोटे बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए, सास ससुर के लिए सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य करती है। अपने आप पर कोई पैसा हो तो पूरे घर पे न्योछावर कर देती है। लेकिन ये कांग्रेसी, बेईमान कांग्रेसी, ये क्या कहते हैं, आप पैसे दे तो ये बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारी भावना के लिए। ये माता बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माता बहनें, अरे नवदुर्गा आ रही है, अभी अब 2 दिन बाद नवदुर्गा मां साक्षात भवानी रणचंडी बनकर, अरे ये माता बहनों की इज्जत करना सीखो कांग्रेसियों। तुम्हारी दुर्भावना के कारण से सरकार से 20 साल से बाहर हो और 50 साल बाहर रहने वाले हो, कोई बचाने वाला नहीं तुम्हारे को किसी प्रकार से। माता बहनों का अपमान करते हैं। और किसान भाई भी बैठे हैं यहां पर। किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए एक बार फिर। किन किन को 5,000 और 6,000 किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किसानों की तरफ से। और किसान के साथ साथ हमारी सरकार भी दे रही। और अब रोजगार के लिए भी कारखाना खुलने वाला है यहां पर त्योथर के अंदर। आज मैंने कई सारे उद्योगपति, कोई बनारस से आए, कोई प्रयागराज से आए, उनने कहा कि यहां तमस नदी का पर्याप्त पानी है, जमीन का लैंड बैंक है। हम सब प्रकार की अनुकूलता और मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार दिलाने की भावना का ये जो यज्ञ चल रहा है, ये माहौल को हमने अपने उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया है। तो हम अपना कारखाना यहां लगाना चाहते हैं। हमने कहा सुबह से शीघ्रम आप जो मांगोगे सब देंगे। जरूर रोजगार के साधन मिलना चाहिए त्योथर पर। जोरदार अभिनंदन करें अपनी धरती के ऊपर। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे काम का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी दशहरा दिवाली तो बाकी है, लेकिन दशहरे दिवाली के पहले ही 162.31 लाख करोड़ के 5 विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने रीवा की धरती पर त्योथर तहसील में 162 करोड़ के। और जिसके माध्यम से आप याद करना, क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला। समय के साथ हमारी योजनाओं के बलबूते पर कितने प्रकार से हमारी योजना बन रही है, आप अंदाज लगा लो। ये बच्चे बच्ची बैठे हैं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनके लिए हमारी सरकार के द्वारा किताब कॉपी, कपड़े, दूर है तो जाने के लिए साइकिल, और आगे बढ़ो, टॉप करे तो लैपटॉप, और स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी दिला रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों बच्चों के लिए। पूरे देश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था कोई पालन नहीं कर रहा, जितने प्रकार से हम भला कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। और आज तो आपके बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां का आम सुंदरजा आम, क्या आनंद आता है। सुंदरजा आम रीवा का, जोरदार आम का आम और आनंद का नाम। जोरदार आनंद से ताली बजाएं। एक बगिया मां के नाम से आपको सबके लिए, किसानों के लिए एक योजना हमने बनाई है। 1 एकड़ भूमि में अगर आप बगिया लगाते हो अपने परिवार माताओं के नाम से, परिवारजनों के नाम से, तो 1 एकड़ भूमि में शुरू साल खेत भी आपका, बगीचा भी आपका, लेकिन सरकार के माध्यम से केवल घर परिवार की बहन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेंबर होना चाहिए। तो 2 लाख रुपया उसको देने वाले,
और अगले साल फिर 55,000, उसके अगले साल फिर 55,000। 3 साल तक 1 एकड़ भूमि पर जब तक कि पूरा बगीचा नहीं बन जाए सरकार पैसा देने वाली है। वो 3 साल बाद आपका बगीचा तैयार होकर वो आमदनी भी आपकी होगी, बगिया भी आपकी होगी, लेकिन आनंद पूरा प्रदेश की सरकार उठाएगी। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। अभी यहाँ के पशुपालक भाइयों ने मेरा सम्मान किया। हमारी सरकार ने तय किया है गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश का नंबर देश में तीसरा है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय और वो कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो आनंद तो आता ही है, लेकिन गोपाल कृष्ण वो माखन, मिश्री, दूध, हष्ट पुष्ट बलराम, घर के अंदर का आनंद, वो सब भी तो दिखना चाहिए। यशोदा मैया का घर बनेगा तो हमने कहा घर घर गोपाल बनना चाहिए। इसलिए हमने योजना बनाई है दूध उत्पादन में जो भाई बहन अपने घर 25 गाय माता अगर पालने की योजना बना करके योजना से दूध बेचने के लिए हिम्मत करते हैं, ऐसे में 40 लाख की योजना आप बना के लाओगे। 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने की घोषणा करते उनके अपने लिए। दूध भी आपका, गोमाता भी आपकी, डेयरी भी आपकी, लेकिन आपकी आय के माध्यम से हमने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। और मानवता को स्थापित करते हुए कितने प्रकार की योजना बनाई। इस चौराहे से मैं देख रहा था ऊपर से बड़े पैमाने पे वाहन जा रहे थे। मुझे बताया गया जिला पंचायत का एक सदस्य लीना वर्मा 2022 में कहीं उनकी घटना से मृत्यु हो गई, तो उनके लिए मैं यहीं से 4 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। जिनकी डेथ हुई है, ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी घटना हो जाए और समाज खड़ा खड़ा देखे, हमने इसमें भी संशोधन किया मोदी जी के माध्यम से। किसी भी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका कोई घायल हुआ है वो किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी बच्चे का, परिवार का कोई न कोई सगा संबंधी होगा। हमने कहा कि मानवता कहती है हर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इसलिए जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया सरकार उसको भी देने वाली है, पहुंचाने वाले को। कोई भी घायल हो, हमारा फर्ज बनता है हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। और हॉस्पिटल पहुंचाने में भी अगर लगे कि उसको त्योथर हॉस्पिटल के बजाय रीवा, दिल्ली, बंबई पहुंचाएं तो उसकी जान बच सकती है। तो हमने अभी तक तो एम्बुलेंस 108 लगाओ तो दौड़ के आती है, लेकिन दूर पहुंचाना है तो एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा। सड़क मार्ग से जाने का फायदा नहीं है, हेलीकॉप्टर से उसकी जान बचा सकते। जितना पैसा लगेगा हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस हमारी सरकार के द्वारा दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी। केवल आयुष्मान कार्ड बना लो तो आपके लिए हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हो तो हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, दवाई भी देंगे और जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाएंगे। ये हमारी संवेदनशीलता है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आपने देखा होगा। अब स्कूलों को भी सांदीपनी विद्यालय के रूप में बदल रहे हैं। और यहां तो भगवान राम के हमारा सतना का धाम, चित्रकूट का धाम, क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भगवान राम के धाम के लिए। गणेश सिंह जी 2250 करोड़ रुपया
चित्रकूट के विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है। और जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां वहां वन गमन पथमार्ग बना रहे हैं। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण भी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए। उनकी कंस के मारने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनि आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। बाद में रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भीषण युद्ध हुआ। नारायण नामक स्थान पर भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती पक्की हुई। 5000 साल हो गए, लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती आज भी दुनिया याद करती है। कृष्ण और सुदामा के काल को बोलिए कृष्ण सुदामा धाम की। गरीब अमीर के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, ये कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए श्री कृष्ण तीर्थ बनाने के लिए जगह जगह इसी प्रकार के काम चल रहे हैं। और जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूं तो गीता जयंती भी हम मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं, लेकिन जगह जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में गीता भवन भी बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेस कह रही है आप धर्म का काम क्यों करते हो? अब कोई इनको समझाए, अरे हम धर्म का नहीं करे तो अधर्म का करे क्या? तुमने तो कभी करा नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। सही कहा था सिद्धार्थ भाई ने और हमारे सांसद जी ने। जो आतंकवादी है, जो कई लोगों की हत्या करते हैं, अब कांग्रेस के नेता उनको जी लगा के बोलते हैं जैसे वो उनके चाचा मामा दादा हो। अरे शर्म आना चाहिए। जी लगाते हैं, अरे जिनको जूते मारना चाहिए उनको जी लगाते कांग्रेस के लोग। पता नहीं क्या बुद्धि कोई कहां गई उनकी, थोड़ी तो समझ होना चाहिए। और इनसे आगे बढ़ो। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। वो राहुल गांधी कदम कदम पर किनका अपमान करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं मानते। कमाल हो गया भाई। अरे अब ये कोर्ट नहीं मानोगे तो क्या तालिबान वालों के पास जाओगे? थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। कोर्ट नहीं मानते। कोर्ट ने एक नहीं कई बार इनको माफी मांगने की सजा दी, लेकिन फिर वापस ढांक के 3 पात। आज कुछ के कल फिर वापस वहीं पहुंच जाए। चुनाव, अरे बताओ, खुद चुनाव के मामले में चुनाव हारे जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पे दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है। ये अर्बन नक्सलवादी मानसिकता है। कल फिर लाए हाइड्रोजन बम फोड़ रहा, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा। अरे दशहरा दिवाली आ गया है, गांव गांव में बच्चे बच्चे भी फुस्सी बम लाते, फुस्सी बम। कभी आग लगाओ तो कुछ निकलता ही नहीं। इसको कोई देश में मानता नहीं, लेकिन भाई ये के मानता ही नहीं, कुछ भी झूठ बोलता रहता है। ये बगल के उत्तर प्रदेश में क्या जनता ने धूल चटाई कि भागते हुए वहां केरल के पास गए वायनाड में। वो तो समुद्र आ गया, नहीं तो आगे कहां जाते पता नहीं। इस देश में पूरा नकार दिया गया, लेकिन मानते ही नहीं। जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आप सब देखें, जिसके जीवन का कण कण क्षण क्षण इस देश की सेवा के लिए लग रहा है। 24 साल से सार्वजनिक जीवन में है, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और विंध्य की इस धरती पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातों के साथ 163 करोड़ के तो काम दिए, लेकिन कुछ मांगे हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी ने रखी। मुझे लगता है कि मैं आपके सामने विषय रखूंगा, आप ताली वाली बजा के बताना ये करना है कि नहीं करना है। आपने कहा सिविल हॉस्पिटल 50 बेड को 100 बेड का करना चाहिए। करना चाहिए क्या? इधर से आवाज कम आ रही, करना चाहिए क्या? तो मैं यहीं से करने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। आपने कहा आईटीआई के माध्यम से यहां के बेरोजगारों के लिए, उनके रोजगार के साधन के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जब उद्योग धंधे लग रहे हैं, नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है, तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आईटीआई बनाना चाहिए क्या?
बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योथर की धरती पर। आपने कहा यहां के लोग समर्थ बने, गरीबी दूर करे, युवाओं को रोजगार मिले, किसान, महिला, सभी क्षेत्र में युवा सबको काम मिले, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। ऐसे में 400 एकड़ भूमि यहां उपलब्ध है, तो इसको बनाना चाहिए क्या? जरा ताली कम बज रही है, बनाना चाहिए क्या? तो बनाना चाहिए, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। त्योथर की धरती पर नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा। हमारे बीच बनारस, प्रयाग और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लोग हैं। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। और वैसे तो आप उत्तर प्रदेश के सबसे नजदीक वाले बेल्ट में हो, ऐसे में ये तो हमारा मुखमंडल की तरह तिवारी जी का ये क्षेत्र हमारे लिए लगता है कि मध्य प्रदेश का एंट्री गेट है। ऐसे में अगर हम यहाँ करते हैं, इससे ज्यादा आनंद की क्या बात होगी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। आपने कहा तमस नदी के किनारे रिवर कॉरिडोर बनाना चाहिए क्या? पीछे आवाज कम आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो आपने कहा स्वस्य शीघ्रम तथास्तु बनाने की घोषणा करते हैं। आज के इस अवसर पर अब ये काम तो बहुत सारे लिखा है, लेकिन अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। तो इसलिए सिद्धार्थ भाई और सांसद जी, मैं आपके बीच आज आपके लिए इतने पे खत्म करते हुए अगली बार और तैयारी से आएंगे और जो जो मांगेगा त्योथर की धरती वो सब आपको मिलेगी। तो हम सब विकास के मामले में लगातार इसी प्रकार से ये कारवां चलता रहेगा। जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर करे और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। और अब हितग्राहियों को सम्मानित करने के लिए सादर आग्रह। औद्योगिक क्षेत्र घुमा के अगर बात करें आवंटन क्षेत्र के माननीय हितग्राहियों को एलओई के भू आवंटन देने के लिए मैं माननीय सुश्री प्रीति जौहरी, आश्रय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, सुश्री मंजू सिंह जिनको आश्रय पत्र, श्री अमित गौतम आश्रय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे, श्री प्रभात कुमार शुक्ल जो कि आश्रय पत्र, श्री प्रमोद कुमार सिंह इलाहाबाद से तेल बीज क्रॉसिंग तेल रहित केक, श्री शिव शंकर प्रजापति आश्रय पत्र सीमेंट प्रीक्राफ्ट दीवार और पेपर के लिए, श्री अमित गुप्ता अन्नपूर्ण सुपर एग्रो लिंक प्राइवेट लिमिटेड, श्री अमित गौतम रीवा चिप्स और नमकीन जो कि आश्रय पत्र जो औद्योगिक भूमियों को आवंटन वितरण, कटारा औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से वितरित कर रहे हैं। ये एक एक हितग्राहियों को लाभ पहुंचे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और इस श्रृंखला में हमारे हितग्राही श्रीमती संगीता देवी, ग्राम पंचायत चंदई, ग्रामीण विकास, एक बगिया मां के नाम, एक बगिया मां के नाम यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच, जिसके जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी किया। श्रीमती संगीता देवी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जिन्हें 2,66,000 रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती पूजा देवी, ग्राम पंचायत दुआरी, ग्राम विकास, एक बगिया मां के नाम 2,66,000 रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें पत्र दे रहे हैं। श्रीमती लीला देवी, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। आवास प्रोत्साहन राशि, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं जो बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के लिए विकास की गति दे रहे हैं। ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास प्रोत्साहन की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से भेंट करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे हितग्राही बहन को कि कृपया आप आएं। श्रीमती लीला देवी मंच पर, ग्रामीण विकास से आवास योजना प्रधानमंत्री के तहत, श्रीमती शीला देवी, सुरेश कुमार आदिवासी, ग्राम पंचायत खटिया,
जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आवास प्रोत्साहन राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से भेंट करेंगे। बहुत ही गौरव के क्षण। अलग अलग औद्योगिक जो हमारे साथी जो इकाइयों से रोजगार सृजित कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी सोच को माननीय मुख्यमंत्री जी गति दे रहे हैं। श्रीमती शीला देवी को ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, उसका खुद का घर, वो सपना साकार हो रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारा नेतृत्व है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की। ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रोत्साहन राशि श्रीमती शीला देवी, श्रीमती लिली देवी और अब राज मिश्रा आर्यव्रत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाक घाट राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2024 बरेली उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने सम्मान पत्र। ये धरती आपको बता दूं खेलों के लिए भी जाना जाती है। कई राष्ट्रीय आयोजन भी यहां कबड्डी के हो चुके हैं। बहुत हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें। 162 करोड़ से ज्यादा की सौगात, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ विरासत से विकास, एक एक सम्यक दृष्टि और एक एक बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ नेतृत्व जो मध्य प्रदेश का कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी